नमस्कार। एक बार फिर कुछ अलग हटकर मध्य प्रदेश में अपनी सहूलियत के हिसाब से आजकल राजनेता और धर्म प्रचारकों के श्रीमुख से आप नर्मदा नदी को लेकर बयान सुन रहे होंगे। लेकिन ये लोग जो नर्मदा नदी को लेकर बयान पर बयान दे रहे हैं, क्या ये लोग वास्तविकता में नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं कि नर्मदा नदी कहां से शुरू होती है, कहां पर जाकर मिलती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कितनी भूमि को सिंचित करती है। असल में मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी को एक रिपोर्ट में समेटना संभव ही नहीं है, क्योंकि जितना मां नर्मदा हमें देती है उसकी कोई सीमा नहीं। आज हम आपको मां नर्मदा के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो आपने अभी तक ना ही सुना होगा और ना ही महसूस किया होगा। कल कल बहती ऐसी नदी जिसने नदी के बहने के नियमों को ही बदल दिया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नर्मदा नदी पश्चिम से पूरब की ओर नहीं बल्कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जिसने अपने पानी से ना जाने कितने लोगों की जिंदगी की डोर को बांधे रखा है। पर्वतराज मेखल की पुत्री नर्मदा या रेवा का उल्लेख भारत के महाग्रंथों से लेकर पुराणों में बड़े ही सम्मान के साथ मौजूद है। रघुवंश और मेघदूत के साथ अनेक काव्य रचना में मां नर्मदा नदी का वर्णन है। नदी का हर कंकर शंकर है। इसकी पवित्रता की महिमा कुछ अलग है। कहा जाता है कि आपको जो गंगा नदी में नहाकर पापों से मुक्ति मिलती है वह आपको केवल मां नर्मदा नदी के दर्शन करने से ही मिल जाती है। मां नर्मदा ने भगवान शिव को ध्यान में रखकर कठिन तपस्या कर भगवान से पाप नाशिनी होने, प्रलय के बाद भी निरंतर बहने और मां नर्मदा नदी के हर पाषाण को प्राण प्रतिष्ठा कर नर्मदेश्वर के रूप में सीधे विराजित होने व हर घाट पर प्रत्येक भगवान का वास होने का वर पाया है। दरअसल मां नर्मदा का उद्गम माघ शुक्ल सप्तमी को अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्व में मिलने वाली जगह अमरकंटक में समुद्र तल से 3500 फुट की ऊंचाई पर स्थित नर्मदा कुंड में हुआ है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन रेवा खंड के रूप में किया गया है। वहां से मां नर्मदा अपनी कल कल बहते स्वरूप में कपिल धारा जलप्रपात से होते हुए रामनगर के जर्जर महल तक पहुंचती है। आगे मंडला के बाद मां नर्मदा का प्रवेश जबलपुर जिले में होता है, जहां भेड़ा घाट के प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात में यह परिवर्तित होती है। संगमरमर की खूबसूरत संकरी घाटियों में बलखाती नर्मदा नरसिंहपुर होशंगाबाद की धरती को अभी स्पर्श करती हुई खंडवा से गुजरते हुए महेश्वर के पास 8 किलोमीटर का सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती है। इस दौरान मां नर्मदा में बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा, गंजल, साहिल, हिरन, बरना, चोरल, करम, कूंदी, देव, तिंदोली, कानर, चंद्रकेशर, मान, ऊटी, हथनी और लोहार जैसी नदियों का विलय होता है। हडिया और नेमावर से नीचे हिरण जलप्रपात तक नदी दोनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। मां नर्मदा गुजरात में बहते हुए भरूच के पास 1310 किलोमीटर, जी हां, पूरा सफर 1310 किलोमीटर का तय करके खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में विलीन हो जाती है। अगर अंकों की बात करें तो मध्य प्रदेश में मां नर्मदा 1077 किलोमीटर, वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा की अगर हम बात करें तो उन दोनों की सीमा, दोनों के राज्यों की सीमा में तकरीबन 35 किलोमीटर का सफर तय करती है। उसके बाद 39 किलोमीटर महाराष्ट्र का सफर और फिर गुजरात में 161 किलोमीटर मां नर्मदा निरंतर प्रवाह करती रहती है, जिसमें मध्य प्रदेश में 87%, महाराष्ट्र में 2%, गुजरात में 11% क्षेत्र का कुल कैचमेंट एरिया है मां नर्मदा नदी का। मां नर्मदा नदी की कृपा हमेशा से उसके आसपास रहने वालों के ऊपर बनी रहती है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में नर्मदा नदी का उल्लेख होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि नर्मदा नदी को लेकर इन लोगों की भक्ति है, बल्कि मां नर्मदा को मानने वाले उसके आसपास रहने वाले करोड़ों वोटर के प्रति इनकी भावनाएं हैं।
जिनकी भावनाओं को ये अपने पक्ष में करके ये लोग राजनीति और धर्म के चक्रव्यूह में इसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन इन अज्ञानियों के लिए भी मां नर्मदा का दर्शन ही काफी है, क्योंकि इनके पाप मुक्त हो जाएंगे मां नर्मदा नदी के दर्शन से। नमस्कार।